हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमा जैन। आज संडे स्पेशल में हम भारत के कुछ रहस्यमय गुफाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली है मध्य प्रदेश के धार जिले में रही हुई बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में बाघिनी नामक एक छोटी सी नदी थी और उसके बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित बाघ की गुफाएं इंदौर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इन गुफाओं का निर्माण भगवान बुद्ध की प्रतिदिन होने वाली दिव्य वार्ता को प्रतिपादित करने हेतु निर्मित और चित्रित किया गया था। इसमें 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है, यानी नष्ट होने पर है। बाकी की गुफाएं आज भी है। मानते हैं कि इनका निर्माण संभवतः 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ होगा। दूसरी है अजंता एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। अब इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। अजंता की गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण, हिंदू, जैन तथा बौद्ध इन तीनों धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था, इनका त्रिवेणी संगम और उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी है बाराबार गुफाएं, जो गया जिला बिहार में है। बिहार के गया जिले में स्थित बाराबार गुफाएं ध्यान और तपस्या के लिए बनाई गई है। गया जिले में और भी कई हिंदू, जैन और बौद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं बराबर की 2 पहाड़ियों में है। यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं और नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं और ये गुफाएं देश के सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। आगे है चंदा देवी की गुफाएं, जो छत्तीसगढ़ में है और जिला महासमुंद में है। चंदा देवी की प्राचीन बौद्ध गुफाएं सिंधु ध्रुव क्षेत्र में स्थित चंदा देवी की गुफाएं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर कस्बे में, वहां से 25 किलोमीटर के दूरी पर महानदी के किनारे स्थित है। यह बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने ध्यान किया था। गुफाएं तो छत्तीसगढ़ में बहुत है, लेकिन सीताबेंग गुफा सरगुजा जिले के अंबिकापुर की रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। दरअसल ये 2 गुफाएं हैं, एक सीताबेंग और दूसरी जोगीमारा। जो चंदा देवी की गुफाएं हैं, उनके दोनों गुफाओं के नाम है, एक सीताबेंग और दूसरी जोगीमारा। आगे की गुफाएं है अमरनाथ की, जो कश्मीर में है। अमरनाथ की गुफा में शिवजी ने तप किया था और यहीं पर उन्होंने पार्वती माता को अमरता का प्रवचन दिया था। जम्मू और कश्मीर में तो अमरनाथ और वैष्णो देवी की गुफा में हिंदू जन दर्शन के लिए जाती ही है, लेकिन कश्मीर में ऐसी 4 गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उनका दूसरा सिरा 4000 किलोमीटर दूर रशिया तक जाता है। इतना ही नहीं, इन गुफाओं के बारे में और भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी सच्चाई सदियों के बाद भी सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में एक गुफा है जहां एक शिवलिंग रखा है। इसका नाम पीर पंजाल केव रखा गया है। जम्मू में ही शिव खाड़ी नामक एक गुफा और है। आगे है एलिफेंटा की गुफा, जो मुंबई में है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा, हम नहीं जानते। इसका अनुमान लगाया जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इसे खोजा गया था। एलिफेंटा नाम पोर्तुगलियों ने दिया है, जो पुर्तगाल से आए हुए थे। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कई हजार वर्ष पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। आगे है बादामी गुफा, जो कर्नाटक में स्थित है। यह सुंदर और नक्शीदार गुफा कर्नाटक के बादामी में स्थित है। बादामी की 4 गुफाओं में 2 गुफाएं विष्णु भगवान की है, एक भगवान शिव की है और एक जैन धर्म से संबंधित है। पहाड़ों को काटकर लाल पत्थर से बनाई गई ये गुफाएं अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। पत्थरों में की गई नक्काशी देखने लायक है। बादामी चालुक्यों की राजधानी थी और जो 6वीं से 8वीं सदी तक यहाँ वे शासन करते थे।
इसे मूलतः वातापी कहा जाता है। आगे है वराह गुफाएं, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। तमिलनाडु में चेन्नई के कोरोमंडल के पास महाबलीपुरम में स्थित ये वराह गुफा। वराह गुफा में भगवान विष्णु का मंदिर है और चट्टानों को काटकर की गई कलाकारी इतनी सुंदर है कि इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में इसे मान लिया गया है। आगे है बोरा गुफाएं, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में बेलम व बोरा गुफाएं है। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 लाख साल पुरानी इन गुफाओं पर भूवैज्ञानिकों के शोध कहते हैं कि लाइमस्टोन की ये सेलेक्टाइट और स्टेलमाइट गुफाएं गोस्थनी नदी के प्रवाह का परिणाम है। आगे है परशुराम महादेव की गुफा मंदिर। अरावली के प्राचीन पहाड़ियों में स्थित एक गुफा मंदिर है जिसे महादेव गुफा मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण विष्णु के छठे अवतार स्वयं परशुराम ने अपने फरसे से चट्टान को काटकर किया था। इस गुफा मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ परशुराम ने घोर तपस्या की थी। इसे मेवाड़ के अमरनाथ कहा जाता है। परशुराम महादेव का मंदिर राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। मुख्य गुफा मंदिर राजसमंद जिले में आता है, जबकि कुंडधाम पाली जिले में आता है। पाली से इसकी दूरी 100 किलोमीटर और विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग से मात्र 10 किलोमीटर की है। आगे है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आती है। मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका रातपानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। इसे वैसे तो एक पुरान पाषाणिक आवासीय पुरास्थल माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि यह महाभारत काल में ध्यान और तप भी किया जाता था। यहाँ से ही आगे सातपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है और यह गुफा आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ 750 शैलाश्रय और 500 शैल चित्र भी है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आगे है अर्जुन गुफा। हिमाचल प्रदेश कुल्लू से 5 किलोमीटर की दूरी पर जगतसुख का स्थान है। जगतसुख कुल्लू के राजा जगत सिंह की राजधानी थी। इस स्थान पर बिंबकेश्वर और गायत्री देवी के मंदिर विशेष आकर्षक है। इसके नजदीक हमटा नामक स्थान है। यहाँ प्रसिद्ध अर्जुन गुफा है। इस गुफा में अर्जुन की विशाल प्रतिमा है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर त्रिवेणी नामक स्थान है, जहाँ व्यास गंगा, धोमाया गंगा और सोमाया गंगा का संगम है। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर गर्म पानी का चश्मा, कलात कुंड है और कपिल मुनि का आश्रम भी है और यहीं पर टोबा नामक प्रसिद्ध गुफा मठ भी है। ये और आगे है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जो ओडिशा में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी ओडिशा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की है। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर स्थित इन 2 पहाड़ियों का वातावरण काफी निर्मल है। उदयगिरी और खंडगिरी में कभी प्रसिद्ध जैन मठ, जैन मंदिर, उपाश्रय हुआ करते थे। और यहाँ पर जो गुफाएं हैं, जो उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान जैन धर्म की गुफाओं का भी है। आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे।